नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। अगर आपने भी एसएससी सीएचएसएल 2025 का फॉर्म फिलअप किया है और इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अब आपको कुछ स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी होगी। अगर आप उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, जहां पे भीड़ जिस तरीके से चल रही है, अगर उसी प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी होगी। तो कंप्लीट जो स्ट्रेटजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और रियली आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके अलावा जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके अलावा वैकेंसी आपकी अभी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, इस पॉइंट पे भी इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, किस तरीके से मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप भी चीज़ों को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आपको पता है कि जो अभी नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज किया है इसमें 3131 आपकी वैकेंसी बताई गई है। अभी ये वैकेंसी बढ़ेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपकी नहीं बढ़ेंगी। 300 से 400 वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है, यानी कि वैकेंसी आपकी ये 3500 के अराउंड आपकी रह सकती है। अगर 3500 वैकेंसी है तब भी ये अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। इसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। अब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको जो पैटर्न जब से चेंज हुआ है उस पैटर्न को अच्छे तरीके से समझना है और उस पैटर्न के हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनानी है। अब जो पैटर्न 2022 से जब से चेंज हुआ है, यहाँ पे जो सिलेबस आपका प्री का है वही सिलेबस यहाँ पे मेंस का है। पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, अब डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया। तो अगर आप प्री को फोकस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो आपको जो फोकस है वो मेंस पे करना होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपके प्री में पूछे जा रहे हैं वही सब्जेक्ट आपके मेंस में आ रहे हैं। बस इनमें आपके मार्क्स जो हैं उनका डिफरेंस हो जाता है, उसके अलावा नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करिए, इजीली आपका जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपका जो ओवरऑल एग्जाम है वो पैटर्न आप अच्छे तरीके से समझो, और दूसरी चीज़ जो आपको फंसा सकती है वो है टाइपिंग और कंप्यूटर, क्योंकि टाइपिंग भी मैंडेटरी है और कंप्यूटर भी मैंडेटरी। इन दोनों के मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आपकी पूरी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो इन पे अच्छे तरीके से काम करो। टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करो, और कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर में आप वन लाइन में पढ़ने का प्रयास करते हो। आप थ्योरी बेस्ड पढ़ो, प्रैक्टिकली पढ़ो, चीज़ों को समझ के। जैसे कि अगर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड किस तरीके से वर्क करता है, सॉफ्टवेयर है तो वो किस तरीके, मतलब कहने का मतलब ये कि इमेज फॉर्म में अगर चीज़ों को आप करोगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेंगी, और प्रैक्टिकली आप पढ़ने का प्रयास करो। तो ये दो सेगमेंट है, इन पर अच्छे तरीके से काम करना है। उसके अलावा मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जीएस के पीछे भाग रहे हैं, जबकि अगर आप मेन्स का पैटर्न देखोगे यहाँ पे तो अभी भी आपका रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इसकी बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अगर जीएस के पीछे भागोगे तो आप कितना स्कोर कर लोगे, तो उसके चक्कर में आपका ये जो पूरा जो 300 नंबर का वेटेज है वो बेकार हो जाता है। अगर आप ओवरऑल मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के वेटेज को देखोगे तो यहाँ पे मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, यानी कि टोटल ये 100 क्वेश्चन हो गए। यानी कि 300 जो नंबर है, 360 ओवरऑल जो पेपर है वो 360 का होगा, उसमें 300 का वेटेज जो है वो सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट का है। तो इस पे आपको अच्छे तरीके से आपको कमांड करनी है। बाकी जीके जीएस क्या है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, बस उसको क्या है उसमें कंटिन्यूटी आप बनाए रखोगे और आप मॉक टेस्ट देते रहोगे तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर उधर, अब चूंकि क्या है कि अभी ये भी चीज़ें आ रही हैं कि टीसीएस एग्जाम नहीं कराएगा, तो अभी स्टूडेंट को ये लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा क्या कुछ और पूछ देगा। भाई सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको पढ़ने। उसके अलावा आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे पहले बेसिक अपना अच्छा करो। जहाँ पे चीज़ें मतलब जो भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में जो भी वीकर सेक्शन है उस पर अच्छे तरीके से काम करो, और फिर क्या है कि आप प्रैक्टिस मोड पे आओ। और प्रैक्टिस में भी ये जो प्रैक्टिस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको करनी। आपको ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट लगाने और ऑफलाइन भी पेपर जो है वो सॉल्व करने। अब कहाँ से सॉल्व करोगे और
किस तरीके से चीज़ों को आपको मैनेज करना वो मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। अगर ऑफलाइन पेपर की हम बात करें तो ऑफलाइन के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की एक कंप्लीट जो एसएससी सीएचएसएल के लिए गाइड है ये ले सकते हैं। इसका 11th जो एडिशन है वो आपका आ चुका है। ये कंप्लीट गाइड है, इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी जो थ्योरी है उसको कवर किया गया है, टॉपिक वाइज जितनी भी थ्योरी है वो कवर की गई। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए, 2015 से लेकर के 2024 तक के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाते हैं। तो ये काफी अच्छी बुक है। उसके अलावा जो सोल्यूशन है इसका वो काफी यूनिक है। अगर मैं इसका इंटरनल पार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जैसे कि नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम की जो थ्योरी जो आपको याद रखनी है वो थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, इस तरीके से थ्योरी दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे ये थ्योरी का पार्ट है, जो एग्जाम्पल है वो दिए हुए हैं। तो इससे क्या है कि आपका टॉपिक क्लियर होगा। फिर उसके बाद क्या है कि आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपकी जो है एक्सरसाइज आपको मिल जाती है। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए। तो काफी अच्छी किताब है, कंप्लीट गाइड है सीएचएसएल वालों के लिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के लिए इनकी ये बुक भी आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको जो 17 साल के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको मिल जाते हैं। 2012 से 2024 तक के जो पेपर है वो यहाँ पे कवर है। उसके अलावा 2024 के जो पेपर हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ये काफी अच्छी किताबें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये। उसके अलावा जो कंप्लीट गाइड है वो ये है। तो ये दोनों बुक्स आपके पास, अगर आप सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑफलाइन में ये दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए। इन दोनों बुक्स को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो सोल्यूशन है वो काफी अच्छे हैं। उसके अलावा ये कंप्लीट गाइड है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको सेपरेट इनकी बुक मिल जाती है। तो दोनों बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जो चीजें मैंने आपको बताई उन्हें किस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, देखो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फंडे पे काम करना है, तीसरा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले बेसिक, फिर उसके बाद प्रैक्टिस और जो बिग सेक्शन है उस पर काम करना है। तो सबसे पहले क्या है, बेसिक अपना अच्छा करना है। किसी जैसे मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का बेसिक अच्छा होना चाहिए। फिर क्या है, जब बेसिक से ऊपर बढ़ोगे तो फिर देखो कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है उस पर काम करो। और फिर क्या है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में भी ये जो प्रैक्टिस है वो ऑनलाइन भी करनी है और ऑफलाइन भी करनी है। ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट लगाने और ऑफलाइन जो मैंने अभी आपको बुक्स बताई, ये बुक परचेज करके आप जो सेट है वो आप लगाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में क्या है कि मैथ्स में जो आपका वीक सेक्शन है इस पर काम करो और प्रैक्टिस करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाओ। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं। ऐसे रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ बिग सेक्शन आप देखो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, बस इसी से आपका काम चल जाएगा। इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में चीजों को आपको रिवाइज करना होता है, रीडिंग भी करनी होती है, जैसे कि ग्रामेटिकल जो रूल है वो आपको रिवाइज करने होंगे, ठीक है। उसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह की रीडिंग करो, ठीक है। वोकैब आपको याद करनी होगी और फिर क्या है कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके अलावा जीके जीएस में क्या है, जीके जीएस और कंप्यूटर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से नॉर्मल आप रीडिंग करते हो वैसे ही नॉर्मल आपको एक टारगेट अपना फिक्स करना है और चीजें रिवाइज करनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स भी साथ साथ पढ़ते रहो। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट ही ये ऐसी चीज है जो आपका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। अब मॉक टेस्ट में भी क्या है कि स्टूडेंट मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं करते, जिसकी वजह से उनका स्कोर नहीं बढ़ता है। जैसे मॉक टेस्ट आपने दिया, मॉक टेस्ट में आपके मान लेते हैं कि जैसे प्री का आपने मॉक टेस्ट दिया तो मॉक टेस्ट में आपके 120 नंबर आए, तो देखो कि भाई ये 120 नंबर आए अच्छी बात है, लेकिन किस सेक्शन में कमी हो रही है, कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, सेक्शन में भी किस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। तो हर एक मॉक टेस्ट में आप अगर उससे सीखोगे कि कहाँ पे कमी हो रही है और उसको अगर आप रिजॉल्व करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर अपने आप बूस्ट होता चला जाएगा। और अगर आप जैसे मान लेते हैं प्री का मॉक दे रहे हो और हर एक मॉक में आपके 150 प्लस आ रहे हैं तो प्री इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे मेंस का अगर मॉक दे रहे हो तो 300 प्लस अगर आप जा रहे हो या 310 प्लस 320 प्लस तो इजीली कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी पॉसिबल हो जाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट ही बता देता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला जो काम है आपको वो करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो बेसिक आपका अच्छा होगा ही, अगर नहीं है तो भाई आपको करना पड़ेगा, उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर क्या है कि हर एक सब्जेक्ट में देखो वीक सेक्शन आपका क्या है उस पर काम करो और प्रैक्टिस करो, बस इतना ही आपको करना है। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।